जब कोई हमें इंसान छोड़ के जाता है तो स्टेजेस होती हैं हमारे दुख की। तो उस स्टेज से आपको लेता चलूँगा। ऐसे मैंने 6 स्टेजेस बनाई है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैंने बनाई। सबसे पहले जब कोई आपको छोड़ जाता है तो आप सबसे पहली स्टेज होती है आपकी डिनायल। आप इनकार करते हो कि मुझे कैसे छोड़ गया, मैंने इतना करा, मैंने आ जाएगा वापस, वो 2-4 दिन की बात है, नाराज़ है, आ जाएगा वापस, तो आप डिनायल में होते हो। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि एक मुद्दत हुई मैं रोज़ बेजार कर रहा हूँ, एक मुद्दत हुई मैं रोज़ खुद को बेजार कर रहा हूँ, एक मुद्दत हुई मैं जज्बातों को मिस्मार कर रहा हूँ। मिस्मार मतलब बर्बाद। एक मुद्दत हुई मैं खुद को बेजार कर रहा हूँ, एक मुद्दत हुई मैं रोज़ जज्बातों को मिस्मार कर रहा हूँ। और एक रेल जो कब की गुज़र चुकी स्टेशन से, एक रेल जो कब की गुज़र चुकी स्टेशन से, मैं आज भी उसी रेल का इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर दूसरी स्टेज आती है आपकी एक्सेप्टेंस। आप मानते हो कि अच्छा वो जा चुका है, अब उसके लिए मैं मायने नहीं रखता, मेरी जगह कोई और है, कोई और उसका हाथ पकड़ेगा, कोई और उसे चूमेगा। तो ये सब आप मानते हो, आप देखते हो उसको आते जाते रस्तों में दिख जाते हैं, तो आप मानते हो कि हाँ मेरा रकीब मुझसे जीत चुका है। तो मैंने लिखा था कि मुसलसल उदासी आँखों पे बसाए रखी है, मुसलसल उदासी आँखों से झलकती रहती है, मुसलसल उदासी आँखों से झलकती रहती है, मुसलसल होठों की मुस्कान ने उसे छुपाए रखा है। मैं समझता था इस आशियाने में फ़कत मैं हूँ मगर, मैं समझता था इस आशियाने में फ़कत मैं हूँ मगर, उसने दूर किसी कोने में रकीब को बसाए रखा है। फिर तीसरी स्टेज आती है आपकी एकदम दुख, डिप्रेशन, एकदम बिल्कुल जब आप टूट जाते हो, आप सोचते हो कि ये ज़मीन फट क्यों नहीं जाती, मैं उसमें समा क्यों नहीं जाता, ये मेरे साथ क्यों हो गया। तो आप खुद से सवाल करते हो कि आप मन ही मन में सवाल करते हो, खुद से करते हो, उससे करते हो, कि पूछते हो कि यूं मुंह फेर के चले जाना क्या होता है, रोती आँखों को घर बनाना क्या होता है। यूं मुंह फेर के चले जाना क्या होता है, रोती आँखों को घर बनाना क्या होता है। हम तो उसी दो राहे पे खड़े रहे इंतज़ार में, मगर तू बता किसी हम सफ़र को छोड़ के जाना क्या होता है। ये गम के अब शराब से भी नहीं जाता, ये गम के अब शराब से भी नहीं जाता, वगरना हम पीने पे आ जाएं तो मैं खाना क्या होता है। फिर आता है आपको गुस्सा। फिर आपको गुस्सा आता है कि इतना सब करके भी ये हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर आप बहुत गुस्सा होते हो, आप सोचते हो कि इतना सब करने के बाद, इतने वक्त के बाद, इतने वक्त साथ रहने के बाद फिर ऐसा क्या हो गया। वो एक सवाल आता है कि व्हाट हैपन, व्हाट रॉन्ग हैपन। तो उसमें मैंने लिखा था कि फिर आपके दिल में जो है प्यार नहीं रहता, फिर आपके दिल में सिर्फ एक वो कन्फ्यूज़न रहता है कि क्यों क्यों क्यों। तो फिर ये मैंने लिखा था कि तेरी याद में जीते तो बेहतर था मगर, तेरी याद में जीते तो बेहतर था मगर, उस सफ़र में अज़ियत के सिवा कुछ नहीं था। अज़ियत मतलब सफरिंग। तो तेरी याद में जीते तो बेहतर था मगर, उस सफ़र में अज़ियत के सिवा कुछ नहीं था। बेहतर है मेरा आखिरी खत जला दिया तूने, बेहतर है मेरा आखिरी खत जला दिया तूने, वैसे भी मेरे अल्फाजों में नफ़रत के सिवा कुछ नहीं था। मैं तेरी रंजिशें देखता भी तो कैसे, मैं तेरी रंजिशें देखता भी तो कैसे, मेरी आँखों में तेरे लिए उल्फत के सिवा कुछ नहीं था। फिर आपको समझ आता है कि नहीं, कुछ तो उसकी मजबूरियाँ भी रही होंगी। और लड़कों में अक्सर होता है वो अपने आप को नीचे ही रखते हैं अपनी पसंदीदा औरत से कि ये तो परी है, ये तो हूर परी है। तो उसमें मैंने लिखा था कि वो परी मेरे साथ रहती भी तो कैसे, वो परी मेरे साथ रहती भी तो कैसे, इस घर में गुर्बत के सिवा कुछ नहीं था। उसके बाद आती है नफ़रत, उसके बाद आती है असली नफ़रत। जब आप समझ जाते हो कि अच्छा ये इंसान तो नॉर्मल ही था यार, ऐसा भी तो कुछ खास था नहीं इसमें, ये तो मेरा प्यार था, ये तो मेरी मोहब्बत थी जिसने इसे एक हायर पेडेस्टल पर रख रखा था। वो दिखता है आपको तो कहते हो कि हाँ इससे अच्छी तो मिल जाएगी। तो फिर मैंने लिखा था कि तूने जिस खूबसूरती से बदला खुद को भी और मुझको भी, तूने जिस खूबसूरती से बदला खुद को भी और मुझको भी, हमने अब देखा गिरगिट से इश्क लड़ाना क्या होता है। हम लापरवाह सही मगर इतने भी नादान नहीं, हम लापरवाह सही मगर इतने भी नादान नहीं, अब तुझसे सीखें इश्क लड़ाना क्या होता है। फिर आखिरी स्टेज आती है, लास्ट स्टेज आती है आपकी सेल्फ लव की, जब आप खुद से प्यार करते हो और आप देखते हो अपने आसपास कि आपके आसपास लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपके आसपास जानवर हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास इंसान है जो आपसे प्यार करते हैं। आपको समझ में आता है कि प्यार जो था वो आप में था,
प्यार उसमें नहीं था, प्यार उस रिश्ते में नहीं था, प्यार आपका था, प्यार उसका था, मिला के आपने उसको एक रिश्ता बनाया था। तो बाद में आप पूछते हो कि अच्छा वो प्यार जो मैंने उसे दिया तो फिर उस प्यार का क्या हुआ। तो इसमें मैंने लिखा है, एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी। मैं अक्सर सोचता हूँ जीत हार दवा जहर शाम गुलाब, शाम सवेरा गुलाब ख्वाब सब तेरे हिस्से आया, तो फिर मेरे हिस्से क्या आया। जब देखता हूँ गौर से लोगों को मुस्कुराते आसपास, तब मालूम पड़ता है मेरे हिस्से प्यार आया। वो प्यार जो शायद किसी और के लिए काफ़ी न था, मगर वो प्यार जो मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।